अल्फाज़े हिंद और सबक व्हाट्सएप ग्रुप की पेशकश। शुजाउद्दीन शाहिद की कहानी। एक था जमींदार, बात आज़ादी से कब्ल की है। दक्कन का इलाका उस वक्त निज़ाम की सल्तनत में शामिल था। महाराष्ट्र के विदर्भ का इलाका भी दक्कन का हिस्सा था। वहाँ एक गांव में अहमद नामी जमींदार रहता था, जो कि चंद बीघा जमीन पर काश्तकारी करता, खूब मेहनत करता। इसी मेहनत की बदौलत उसकी जमीन सोना उगल थी। धीरे धीरे उसका शुमार इलाके के जमींदारों और रईसों में होने लगा। कई एकड़ जमीन का मालिक होने के साथ साथ उसका दिल भी बड़ा वसी था। वो बिला तफरीक मजहब गरीबों और मोहताजों की मदद करता। गांव के ज़रूरतमंदों के अलावा वो आसपास के गांव की भी माली मदद करता रहता। इस वजह से इसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार का जिक्र है, उसे किसी काम के सिलसिले में दूसरे गांव जाना जरूरी था। उस जमाने में आज की तरह मोटर गाड़ियां नहीं थीं, लोग बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी के जरिए सफर करते। उसे जिस गांव जाना था वो सतपुड़ा पहाड़ के दामन में वाक़ था। उसने अपने सफर का आगाज किया। जंगलों से घिरा रास्ता था। डाकुओं की दहशत भी आम थी, जो काफिलों और मुसाफिरों को लूट लिया करते। इस सफर में अहमद भी डाकुओं की लूट का शिकार हो गया। उसका सारा असासा लूट लिया गया। वो इसी लूटी पिटी हालत में निढाल होकर मतलूबा गांव में पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि इस गांव के लोग उसकी दरियादिली से वाकिफ हैं और सभी ने उससे माली फैज़ उठाया है और उसे देखते ही गांव के लोग उसका खैर मकदम करेंगे। मगर उसे मायूसी हुई। उसकी हालत देखकर किसी ने भी उसकी खैरियत तक दरियाफ्त नहीं की, बल्कि सभी नजरें बचाकर गुजर गए। अब वो दिल बर्दाश्ता होकर अपने गांव की सिमत चल निकला। उसे एहसास हुआ कि चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं। उसका दिल टूट चुका था। उसने तय कर लिया कि वो अब किसी की मदद नहीं करेगा। चलते चलते वो काफी थक चुका था और उसका जिस्म भूख से निढाल हो गया था। उसकी नज़र एक आम के दरख्त पर पड़ी, जिसकी शाखें आमों से लदी हुई थीं। वो दरख्त के करीब पहुंच गया। लजीज आमों से उसने अपनी भूख मिटाई और घने दरख्त की घनी छांव में सुस्ताने लगा कि उसकी आंख लग गई। ख्वाब में उसे एक बुजुर्ग नजर आए, जिन्हें देखकर फरिश्ते का गुमान होता था। अहमद ने इन बुजुर्ग को अपनी सारी दास्तान सुनाई। तब बुजुर्ग ने कहा, देखो मियाँ, जिंदगी बर्फ के टुकड़े की मानिंद होती है। उसे किस तरह इस्तेमाल करना है ये हम पर मुनहसिर है। उसे नाली में डाल दिया जाए तो ये पिघल जाएगा, बेकार हो जाएगा, और अगर उसे एक गिलास पानी में डाल दिया जाए तो किसी की प्यास बुझाकर दुआओं का तोहफा बनकर हमारे काम आएगा। और सुनो मियाँ, काम करते जाओ, फल की फिक्र मत करो। अच्छे और नेक अमल का अज्र अल्लाह ताला देता है। अब देखो ये दरख्त, जिसकी घनी छांव में तुमने आराम किया, जिसके लजीज फलों से तुमने अपनी भूख मिटाई। कुछ देर बाद तुम यहाँ से चले जाओगे, मगर ये पेड़ बरसों से यहीं खड़ा है और खड़ा रहेगा। सभी मुसाफिर उसकी घनी छांव और फलों से फैज़याब होते हैं। आज तक किसी ने भी इसका शुक्रिया अदा नहीं किया। क्या इस दरख्त ने फल देना और छांव देना बंद कर दिया? इस दरख्त ने तो कभी किसी से शिकायत नहीं की, बल्कि हर बार हमेशा की तरह हर किसी की मदद करता रहा। वो देखो, बहती हुई नदी, जो सदियों से बह रही है, सबकी प्यास बुझा रही है, अपना फर्ज निभाती जा रही है, किसी से शिकायत नहीं करती, क्योंकि कुदरत ने हर शय का वजूद इंसानियत की फलाह और बहबूद और फैज़ पहुँचाने के लिए किया है। इसी तरह इंसानी जिंदगी का भी यही मकसद है कि इसकी ज़ात से तमाम इंसानों को फैज़ पहुंचता रहे। जब अहमद की आंख खुली तो इसकी समझ में सब कुछ आ चुका था। वो पहले की तरह बेलौस खिदमत खल्क के जज्बे के साथ मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया।